मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से मैं म्यूचुअल फ़ंड ही क्यों चूज़ करूं? म्यूचुअल फ़ंड में मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं? अगर यही सवाल आपके माइंड में राउंड एंड राउंड एंड राउंड ले रहा है तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम म्यूचुअल फ़ंड के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। म्यूचुअल फ़ंड्स पे एक पूरा हम सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं फाइनेंशियली स्मार्ट चैनल पे, जिसका फर्स्ट वीडियो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से उस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है दैट व्हाट इज़ म्यूचुअल फ़ंड एंड हाउ डज़ इट वर्क। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जाके ज़रूर चेक कीजिए। और अब हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फ़ंड्स के बारे में बात करते हैं। म्यूचुअल फ़ंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा फंड्स डाइवर्सिफाई हो जाता है। हमारे फ़ंड मैनेजर्स उसे अलग अलग इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या अलग डेब्ट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसके वजह से डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से हमारा रिस्क थोड़ा कम हो जाता है विद टाइम। और अ वेल डाइवर्सिफाइड portfolio will be affected less by market changes. We all know that. तो through mutual fund you can also diversify your. सेकेंड बेनिफिट की बात करें तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न मार्केट लिंक्ड होगा। म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड वी सेलेक्ट, विच वी विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो। हमारा फंड इक्विटी में आ जा सकता है, इन्वेस्ट किया जा सकता है, या फिर हमारा फंड डेब्ट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जा सकता है, या फिर अदर ऑप्शंस जो भी अवेलेबल हैं मार्केट में उनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। मार्केट का अप एंड डाउन कैन अफेक्ट आवर रिटर्न्स, बट इन लॉन्ग टर्म्स इफ़ वी आर एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट, तो अप एंड डाउन होने के बाद भी इफ़ लॉन्ग टर्म में हम एक डिसेंट अप्रिशिएशन हो सकता है हमारा, अगर हम एक अच्छे से इन्फॉर्म तरीके से डिसीजन ले। तो इन शॉर्ट मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स हमें मिल सकता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। अगर आप ELSS में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। आप ATC में 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट बाय इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड यू कैन क्लेम दैट। सो दैट इज़ ऑल्सो अनदर गुड बेनिफिट ऑफ इट। टैक्स बेनिफिट के साथ साथ आपका रिटर्न्स भी आपको अच्छा मिलेगा। हमने पिछले वीडियो में एक ड्राइवर की बात करी थी, जो ड्राइवर एक्सपर्ट था अपने काम में और हमें अपने डेस्टिनेशन तक लेकर के जा रहा था। वो ड्राइवर एक्सपर्ट था, इसीलिए हमने उसके ऊपर भरोसा किया था। सिमिलरली जब हम म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो हमें एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत होती है। और जब हम म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो फ़ंड हाउस होता है वो एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करता है, एक फ़ंड मैनेजर जो कि एक्सपर्ट होता है इन सब ये सारे इन्वेस्टमेंट पे, वही हमारा फ़ंड इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मुझे ये वीडियो बनानी है आपके लिए, मैं हर संडे आपके लिए एक वीडियो लेके आती हूँ, पर मैं साथ ही एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम भी करती हूँ, तो मंडे टू सैटरडे मैं कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड होती हूँ उसमें। तो मैं रिसर्च तो कर सकती हूँ, मैं एक्सपर्टीज़ जो फाइनेंस रिलेटेड है वो तो आपके लिए कंटेंट लेके आ सकती हूँ, लेकिन एडिटिंग करना, उसे मेरे वीडियो को मार्केट करना, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे दिखाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, इस काम को अगर मैं डेलीगेट कर दूँ जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है, तो मेरा जो मेन मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेट हो पाए मेरे वीडियोज़ के थ्रू, मैं ईज़िली अचीव कर पाऊँगी। सिमिलरली जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, हमें ये तो पता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसकी। तो इक्विटी है, डेब्ट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सब में हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ करें, और हम इतने मार्केट को टाइम नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। तो इसीलिए जब फंड मैनेजर हु इज़ an expert in doing all these things manages our fund, we can expect a good return. Although it is associated with the risk, but risk is minimized if you do your research and you invest mindfully. म्यूचुअल फ़ंड जब हम खरीदते हैं तो कुछ चार्जेस उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। जैसे एक चार्ज होता है एक्सपेंसेस चार्जेस, जैसे कि जो भी म्यूचुअल फ़ंड हमारे बिहाफ पे फ़ंड मैनेजर्स खरीद रहे होते हैं, उसको खरीदने में, इक्विटीज़ खरीदने में जो भी एक्सपेंसेस आता है, जो लीगल चार्जेस होते हैं, ये सारे चार्जेस इन्वेस्टर्स को पास ऑन किया जाता है, और ये सारे चार्जेस एज अ इन्वेस्टर्स फंड हाउसेस हमसे लेती हैं।
और दूसरा जो चार्ज है वो एग्ज़िट लोड का चार्ज होता है। अगर हम एक टाइम से पहले निकल जाते हैं या फिर किसी म्यूचुअल फ़ंड में एंड तक हमसे एग्ज़िट लोड चार्ज किया जाता है। आप जब भी म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करें तो ये सारी चीज़ें को ज़रूर देखें कि उसका एक्सपेंस चार्ज कितना है, उसमें एग्ज़िट लोड चार्जेस कितना है, सो दैट आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फ़ंड के बारे में बात करेंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फ़ंड, क्योंकि आप बेस्ट म्यूचुअल फ़ंड विच इज़ सुटेबल टू यू डिसाइड कर पाएँ, सो दैट आपका इन्वेस्टमेंट गोल अलाइन हो पाए इस चीज़ के साथ कि आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। एंड यू डोंट बिकम मिस्टर वर्मा, यू डोंट स्टॉप इन्वेस्टिंग एंड यू कीप ऑन क्रिएटिंग योर वेल्थ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।